वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने सोमवार को मंजूरी दे दी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों की मॉडिफिकेशन पर चर्चा की गई है। इनमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। वक्फ विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइजेशन करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद कहा कि समिति की तरफ से अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठकों का ये दौर हास्यास्पद था, हमारी बात नहीं सुनी गई। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। इस पर जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई। आपको बता दें कि जेपीसी ने मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। वहीं 44 मॉडिफिकेशंस में 4 मेजर चेंज किए गए हैं। अब वो आपको बताएंगे। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वहीं वक्फ बोर्ड के नए प्रस्तावित बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अब अपील कर सकेगा। अगले बदलाव की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में ट्रिब्यून का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल कहता है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगले बदलाव की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता था कि वक्फ जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल कहता है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अगले बड़े बदलाव की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता था कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। बता दें कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई। बिल में 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई। वहीं अब आपको बताएंगे आखिर इन प्रस्तावित बदलावों को लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। डीएमके सांसद ए राजा ने इस बिल के पारित होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। जेपीसी के सदस्य डीएमके सांसद ए राजा ने दावा किया कि ये प्रस्तावित कानून असंवैधानिक होगा और उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहीं जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, मैंने सभी जेपीसी सदस्यों को अपने विचार रखने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी, शोर मचाना, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और खूब हंगामा किया। विपक्षी सांसद बैठक को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। बैठक की कार्यवाही को रोकना उनकी रणनीति का हिस्सा है और वे नहीं चाहते कि रिपोर्ट पेश की जाए।
बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सेंट्रल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलाइजेशन, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधार को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है।